इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। यदि नवरात्रि व्रत के समय अपने इन उपायों को कर लिया तो माँ दुर्गा आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, इस उपाय को हम एक छोटी सी कथा के रूप में जानेंगे, तो आप इस कथा को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद नारायण नारायण जपते हुए कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव माता पार्वती जी को नमन किया। तब भगवान शिव नारद जी का स्वागत की और बोले, देव ऋषि नारद, आप बहुत समय के बाद कैलाश पर्वत पर आए हैं। तब नारद बोले, हाँ प्रभु, मैं कैलाश पर्वत पर बहुत समय के बाद आया हूँ, लेकिन जब मैं आपसे मिलने कैलाश पर्वत आ रहा था तभी रास्ते में पड़ रहे यमलोक की ओर मेरी नजर गई। तब मैंने देखा कि यमलोक में दो स्त्री है। पहले स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन दूसरी स्त्री को नरक की प्राप्ति हुई। यह देखकर मुझे रहा न गया। तब मैं यम के पास गया और बोला कि इन दोनों स्त्रियों ने ऐसे कौन से कम किए थे कि पहले स्त्री को स्वर्ग वही दूसरे स्त्री को नरक की प्राप्ति हुई। तब यह बोल कि पहले स्त्री ने नवरात्रि में इन उपायों को अपनाया था, तभी इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, और दूसरे स्त्री ने नवरात्रि के दिनों में भी मांस मछली का सेवन की थी, इसीलिए उसे नरक की प्राप्ति हुई है। तब नारद बोले कि कृपया करके मुझे बताइए कि नवरात्रि में कौन से उपाय करने से माँ दुर्गा खुश रहती है और मनुष्य को नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तब यम बोल, मुझे माफ करे देव ऋषि, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप भगवान शिव के पास जाइए, इन प्रश्नों के उत्तर उनके पास होगा। तो नारद बोले, प्रभु, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि नवरात्रि के दिनों में कौन से उपाय करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपको इन उपायों के बारे में बता दूंगा, लेकिन आप उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक। तब नारद बोले, ठीक है प्रभु, आप इन उपायों को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनेगा। तब भगवान शिव बोले कि नवरात्रि में इन उपायों का पालन करो। पहले उपाय में हम जानेंगे कि शनि का बुरा प्रभाव कैसे कम करें। शनि का बुरा प्रभाव ऐसे कम करें, ऐसे लोग जिन पर शनि की आया साढ़े साती का प्रकोप है, उन्हें नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। यही कालरात्रि शनि को नियंत्रित करने वाली देवी है, इसलिए इनकी पूजा से शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा उपाय, देव ऋषि, आप इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसे करने के बाद मनुष्य के जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय है कि शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीरा अर्पित करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर जाकर रुद्रावतार हनुमान को पान का बीरा जरूर चाहे। इससे उनकी आर्थिक से जीवन में आ रहे हैं आर्थिक परेशानियां दूर होगी और धन दौलत से घर भर जाएगा। तीसरा उपाय इस मनुष्य को जरूर करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के दिनों में यह चीज खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर से राहु केतु का साया यथ जाता है। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे नवरात्रि के दिनों में खरीदने चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई भी सामग्री, स्वास्तिक, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दे और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपए रखने की जगह में रख दे। इससे धन में वृद्धि होगी। चौथा उपाय, यह उपाय आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करता है। आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही है तो नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहुकेतु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है, जिसके कारण भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। दोस्तों, इस 5वें उपाय को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों, हम जानेंगे 5वां उपाय जिसे आप लोगों को जरूर करने चाहिए। यह उपाय करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा कम हो जाते हैं। यदि आपके घर में अक्सर घरेलू कलह रहता है
तो पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा बांधकर उसे घर के किसी कोने में टांग दे। इससे घर में शांति आएगी। वहीं तिजोरी में इसे रखने से आर्थिक मजबूती आएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे छठवां उपाय। यदि मित्रों आपके जीवन में बहुत असफल मिलती है तो यह उपाय कर लेने से आपके जीवन में सभी काम सफल हो जाएंगे। यदि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दे। इस उपाय से सारे रुके काम पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, यह 7वां उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन पैसा दौड़ते हुए आएगा। आइए जानते हैं। लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौरियां बांधकर तिजोरी में रखने से मां की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। दोस्तों, 8वां उपाय और लास्ट उपाय। इस उपाय को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आपके घर में भी पति पत्नी का झगड़ा होता होगा। इस झगड़े को काम करने के लिए यह उपाय बताया गया है। पति पत्नी के बीच संबंध ठीक न हो, परिवार के लोगों के बीच भी संबंध अच्छा न हो और घर में आए दिन कोई न कोई बीमार हो रहा है तो नवरात्रि में स्नान के बाद रोज माता का मंत्र पढ़ते हुए 108 बार घी से अग्नि में आहुति दे। मंत्र सिद्ध होने के बाद रोज 21 बार जाप करें। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।